हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल उर्दू दर्सगाह। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं डॉक्टर गुलनाज फातिमा और आज की इस वीडियो में मैं हाई स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर लेकर हाजिर हुई हूं ताकि आप लोगों को सोल्व करा सकूं। तो आइए बिना देर की वीडियो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 51, आदमी नामा क्या है? आदमी नामा ये क्या है? एक नज्म है और ये किसकी नज्म है? नजीर अकबर आबादी की। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 52, जब किसी मुशाबिहत के बाइस एक चीज को दूसरी चीज से मुशाबह करार दिया जाता है, यानी एक चीज को दूसरी चीज के जैसा बताया जाता है, तो उसे कहते हैं, यानी उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं तशबीह। इसकी तारीफ मैं एक वीडियो में बता चुकी हूं। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 53, मजमून का इख्तिताम, यानी जब कोई ऐसे लिखते हैं, हम कोई मजमून लिखते हैं तो उसका जो एंडिंग होता है, उसका जो इख्तिताम होता है वो कैसा होना चाहिए? तो मजमून का इख्तिताम कैसा होना चाहिए? वाज़े और माना खेज होना चाहिए। तो इसमें क्या सही है? वाज़े और माना खेज हो। सवाल नंबर 54, वो जुज यानी वो हिस्सा जिसे किसी लफ्ज के शुरू में इजाफा करके, यानी किसी लफ्ज के शुरू में लगा के बामाना अल्फाज बनाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं साबिका। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। और इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? प्रीफिक्स। किसी भी लफ्ज के शुरू में कोई दूसरा लफ्ज जोड़ा जाए उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं साबिका। मिसाल देखते हैं, कार के शुरू में अगर बे जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? बेकार। सवाल नंबर 55, शेर में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल एक साथ करना जिसमें बात बार माना तजाद पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं तजाद। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 56, रुबाई किस जबान का लफ्ज है? यानी रुबाई जो है वो किस लैंग्वेज का वर्ड है? वो है अरबी जबान का। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 57, नामदेव माली किसकी तहरीर है? तो ये तहरीर है मौलवी अब्दुल हक की। सवाल नंबर 58, उर्दू जबान की पैदाइश हुई कहाँ हुई? उर्दू जबान की पैदाइश दिल्ली और उसके गिरदो नवा में। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 59, तरक्की पसंद तनकीद मुतासिर है किससे? मार्क्सिज्म से। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 60, इबारत में खामखा मुश्किल अल्फाज दाखिल करने से इबारत कैसी हो जाती है? यानी जिसमें मुश्किल अल्फाज दाखिल कर दिए जाए तो वो इबारत बेलुत्फ हो जाती है, बेमज़ा हो जाती है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 61, जबान की सेहत का इन्हिसार लफ्जों के सही और बरमहल इस्तेमाल पर है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। बरमहल इस्तेमाल यानी ठीक वक्त पर या मौके पर, फौरन उसी वक्त, ये क्या है? बरमहल। सवाल नंबर 62, मीर अनीस के वालिद का नाम क्या था? तो इनके फादर का नाम था मीर खलीक। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 63, किसी भी मशहूर या तारीखी वाक़े या किस्से या मसले की जानिब इशारा करना क्या कहलाता है? ये कहलाता है तलमी। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 64, मुफलिसी किसकी नज्म है? ये नज्म है नजीर अकबर आबादी की। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 65, मीर तकी मीर का इंतकाल कहाँ हुआ? इनका इंतकाल हुआ लखनऊ में। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 66, अच्छा जुमला लिखने के लिए मुनासिब लफ्जों का इंतखाब क्या है? पहली जरूरत है। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 67, गालिब की पैदाइश कहाँ हुई? इनकी पैदाइश हुई आगरा में। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 68, अल मामून किसकी तसनीफ है? ये तसनीफ है शिबली नोमानी की। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 69, उर्दू जबान अपनी इब्तिदाई शक्ल में सबसे पहले दक्कन किसकी फौजों के साथ पहुंची? तो ये पहुंची अलाउद्दीन खिलजी की फौजों के साथ। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 70, इस्म की अच्छाई या बुराई बताने वाले लफ्ज को क्या कहते हैं? यानी किसी भी इस्म की अच्छाई या बुराई बयान करने को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सिफत यानी एडजेक्टिव। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 71, अच्छी नस्ल लिखने का कोई कायदा मुकर्रर क्या है? नहीं है। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 72, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा बुनियादी तौर पर क्या है? कसीदे के शायर हैं। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 73, उर्दू हरूफ तहज्जी की तादाद, यानी इसकी तादाद कितनी है? उर्दू हरूफ तहज्जी की तादाद है 36। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 74, सबरस के मुसन्निफ कौन है? सबरस के मुसन्निफ है मुल्ला वजी। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 75,
اردو زبان برج بھاشا سے نکلی، یہ نظریہ کس کا ہے؟ یہ نظریہ ہے محمد حسین آزاد کا، تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہے۔ یہ ویڈیو اس امید کے ساتھ ختم ہوگی کہ آپ لوگوں کو یہ پیپر اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ان تمام ویڈیو سے تھوڑا سا بھی فائدہ ہو رہا ہو تو آپ لوگ ہمارے چینل اردو درسگاہ کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اور ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہو تو میری اصلاح ضرور کریں اور اپنا فیڈ بیک یاد سے ضرور دیں۔ مجھے آپ لوگوں کے فیڈ بیک کا انتظار رہتا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اچھے سے تیاری کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔